सो माय डियर स्टूडेंट, कैसा रहा आज का अंग्रेजी का पेपर? आप सभी का कमेंट करके जरूर बताइए बच्चों। चलिए फटाफट से देख लेते हैं पूरे पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो सभी लोग अपने आंसर मैच करेंगे और मुझे बताएंगे क्या आपका पेपर कैसा गया और कितने नंबर का आप करके आए। ठीक है, सबसे पहले ये सेक्शन ए को हम सॉल्व करेंगे जिसमें अनसीन पैसेज आपसे पूछा गया था। फर्स्ट वाले अनसीन के आंसर यहाँ पर मैं टिक कर रहा हूँ। सभी बच्चे ध्यान से अपने आंसर मिलाएंगे भाई। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हु वाज अल्फ्रेड नोबल, इसमें आपका राइट आंसर था स्वीडिश केमिस्ट। व्हाट डिड अल्फ्रेड नोबल इंट्रोड्यूस फॉर्म ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, इसका सही आंसर था। एंड अगला देखिएगा, व्हेन डिड बैंक ऑफ स्वीडन इंट्रोड्यूस अ न्यू नोबल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, इसमें आपका राइट आंसर था डी ऑप्शन। एंड व्हाट डिड अल्फ्रेड नोबल लीव 32 लाख पाउंड हिज इन हिज विल, क्यों छोड़ दिया था भाई? ऑल ऑफ दीज, इसमें राइट आंसर था डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। अगला, हु वाज द फर्स्ट वुमन टू विन द नोबल प्राइज, कौन था भाई? इसमें राइट आंसर था मैरी क्यूरी, ऑप्शन नंबर ए। अगला पैसेज देखिए, अगले पैसेज के आंसर यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, मैच कर लीजिएगा। इन विच क्लास डिड गांधी जी ट्रेवल इन, थर्ड क्लास इसका सही आंसर था। हु केम टू मीट गांधी जी मुंबई रेलवे स्टेशन, लॉट्स ऑफ पीपल, डी ऑप्शन सही था। ठीक है, अगला प्रश्न, विच कंट्रीज मैन एंड वुमेन वेंट इन टू गांधी कंपार्टमेंट, कौन सी कंट्री के मैन एंड वुमेन आए थे? अमेरिका, ऑप्शन नंबर सही था डी। देखिए, गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ पुअर, पुअर का अपोजिट वर्ड क्या होता है भाई? रिच, तो राइट आंसर था रिच। गिव द सिनोनिम ऑफ वर्ड सिंपल, सिंपल का सिनोनिम इजी। ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए सेक्शन बी में आपसे नोट मेकिंग के लिए आया था, तो ये आपने बना दिया होगा आई होप। टाइटल भी आपने लिख दिया होगा। लेटर एप्लीकेशन वही है जो मैंने आपको बताए थे, निबंध भी वही है जो बताया गया था। सेक्शन सी की बात करते हैं बच्चों, फटाफट से आंसर टिक कीजिएगा। देखो माई अंकल इज एन MLA, बी ऑप्शन सही था। यू मे सिट हेयर, डॉग सेल्डम, इसमें बार्किंग सही था। हेमा हैज़ बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग सही था। द सर्वेंट डिडंट मेक मच टी, इसमें सही था। एंड देयर इज लाइफ देयर इज होप, इसमें था एज लॉन्ग एज। ठीक है, अगला देखें भाई फटाफट से। मोहन इज सिटिंग रामा एंड श्यामा बिटवीन, इसका सही आंसर था। पूरे क्वेश्चन वही हैं बेटा जो पिछली क्लास में आपको पढ़ाए गए थे। ठीक है, चलिए जिन लोगों ने कंटिन्यू क्लास ली है उनको पता होगा कि हाँ वही क्वेश्चन है जो हमने आपको बताए थे। चलिए डू एज डायरेक्टेड यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो इनमें से आपको 5 करने थे और 7 यहाँ पे दिए गए थे। मैं 7 का 7 सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे एक साथ मैंने लिख रखा है। तो आप देखिए सभी डू एज डायरेक्ट का आंसर ये दिए गए हैं। आप इनका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या इसको ऐसे करके देख लें। ठीक है, एक एक करके ये सभी के आंसर लिखे हैं, तो अपने हिसाब से आप मिला लीजिएगा आप क्या करके आए थे। अगर ऐसे ही किए हैं तो आपने बिल्कुल सही किए हैं। ठीक है, चलिए अगला सेक्शन डी देख लेते हैं भाई। सेक्शन डी में देखो, हु वाज लेंचो, हु वाज लेंचो, इसमें सही आंसर था पीजेंट। 10 मई इन साउथ अफ्रीका, ऑटम डे सही था, बी ऑप्शन। एंड मंथली अकाउंट ऑफ द वेकर वर रिकॉर्डेड ऑन, इसमें सही था सम बॉल इन पेंसिल। द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग की मेन फसल क्या है भाई? कॉफ़ी। एंड नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट दे लेते हैं, पोइम एक्सट्रैक्ट आपसे, सॉरी अनसीन पैसेज एक और आया था एक्सट्रैक्ट, जिसको पढ़ के आपको आंसर बताने थे। ठीक है, तो देखें भाई इसके आंसर। द ऑथर ट्रेवल्ड, कहाँ किया था उसने? इराक में, है ना। व्हेन डिड द ऑथर ट्रेवल, कब किया था? इसमें आपका था 1956 में। ठीक है, अगला था द ऑथर वांटेड टू कीप एन ऑटर इंस्टीड ऑफ, किसकी जगह? डॉग की जगह, ऑप्शन नंबर ए सही था। ठीक है, पोएम एक्सट्रैक्ट के आंसर देख लो भाई फटाफट से। हु इज़ द पोइट ऑफ द एबव एक्सट्रैक्ट, दी गए जो पोएम की लाइन है इनका पोइट कौन है? तो इसका सही आंसर था ऑर्गन नास। होम डिड विलिंडा ट्रिकल, इसका सही आंसर था कस्टर्ड। एंड लास्ट क्वेश्चन था दे ऑल सेट लाफिंग इन द टाइटल लिटिल रेड वैगन। ठीक है, इसमें आपका लाफिंग सही था। इस प्रकार से पूरे क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बता दिए हैं, उम्मीद है आपने सही किए होंगे। क्वेश्चन आंसर भी लगभग वही हैं जो आपको बताए गए थे। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या आपका पेपर अच्छा गया और कितने नंबर का आप करके आए हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी अपने मित्र जो हैं वो सॉल्यूशन को मिला लें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।